नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों आपने गौर किया ही होगा कि किस तरीके से विपक्षी एका की बड़ी चर्चा चल रही है और उसमें दो पोल साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। वैसे तो तीन पोल था, लेकिन उसमें से एक पोल जो ममता बनर्जी वाला रहा, उन्होंने तो ये कहकर बात साफ कर दी कि वो लोकसभा का चुनाव अकेले लड़ने जा रही हैं। कुछ वैसे ही जैसे जब उपराष्ट्रपति का चुनाव था तो उन्होंने कहा कि वो जो है वो इस चुनावी प्रक्रिया में, मतदान की प्रक्रिया में हिस्सा ही नहीं लेंगी। तो अब उसी तरह उन्होंने कहा कि साहब हम जो है लोकसभा का जो चुनाव हो वह अकेले लड़ेंगे, किसी के साथ जाएंगे नहीं। वो पोल तो गया। दो पोल बचे अभी तक फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन जिस तरह की खबर है उससे लगता है कि अंदर खाने बहुत कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है। एक पोल नीतीश कुमार और दूसरा शरद पवार। वैसे अगर इन तीन राज्यों को मिला लिया जाए, अगर हम चलिए पश्चिम बंगाल को अलग भी कर देते हैं, तो भी 48 सीटें यहाँ से आती हैं महाराष्ट्र से और 40 आती हैं बिहार से, तो 88 सीटें तो ऐसे ही हो गई लोकसभा की। और फिर पश्चिम बंगाल को भी अगर आप शामिल कर ले तो तकरीबन वो 188 और 290 130 सीटों के आसपास जो है बनता है पूरा इनका समीकरण। पर अब उस समीकरण में ममता दीदी तो अलग हो ही गई। ये दो लोग जो लग रहा था कि बड़ी मजबूती के साथ विपक्षी एका के ताने बाने में लगे हुए हैं और दोनों दो ध्रुव की तरह खड़े हैं, अब वो खड़े हैं इसमें भी लेकर असमंजस है। वैसे तो पवार साहब को लेकर असमंजस पहले ही खड़ा हो गया था जब देवेंद्र फडणवीस ने इस बात का खुलासा किया था कि अजीत पवार दरअसल पवार साहब के कहने पर ही आए थे और तब सरकार बनी जो भोरे भोरे बनी थी और फिर बाद में भोरे भोरे बनने के बाद में गिर गई। और फिर उसके बाद तमाम कहानी आई और इससे एक बात जाहिर हुई कि पवार साहब झुके थे थोड़ा भाजपा की तरफ, लेकिन अब कुछ रहा होगा जिसकी वजह से वो इधर से उधर गए। पर उससे एक जो देवेंद्र फडणवीस के कहे से अघाड़ी के भीतर जो हलचल हुई थी वो हलचल लगता है अब ज्यादा बढ़ गई होगी। हालांकि ये माना जा रहा है कि जो पवार साहब को इस बात का डर है कि उनकी पार्टी ही कहीं ना बिखर जाए, तो उस पार्टी को बचाने के लिए उन्होंने ऐसा कदम उठाया है। सवाल यह है कि अब वो कदम क्या है, तो उस पर हम आएंगे। और यही बात आप देखें कि जो दूसरा ध्रुव है अब नीतीश कुमार, उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया, ये बड़ी चीज है। चूंकि भाई देखिए वो तो बाकायदे अलग हुए, महागठबंधन का हिस्सा बने। महागठबंधन का हिस्सा इसलिए बने ताकि 2024 में भाजपा से दो दो हाथ किया जाए, नरेंद्र मोदी को हटाया जाए। उन्होंने तो कह भी दिया था अभी भाकपा माले के अधिवेशन में कि अगर हम सब लोग एकजुट हो जाएं तो 100 सीटों पर इनको भेज देंगे। तो वो भी एक ध्रुव है। तो ऐसी स्थिति में ये दो ध्रुव आखिर ऐसी क्या वजह हुई कि ऐसा कर बैठे जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। और देखिए दरअसल जो पवार साहब ने किया, अब वो चाहे पार्टी टूटने के डर से या पार्टी बचाने के डर से, लेकिन नीतीश जी को कौन सा डर सता रहा था, उनकी पार्टी तो टूट चुकी है। उपेंद्र कुशवाहा एक धड़ा लेकर तो उड़ चले हैं और धीरे धीरे लोग उनको छोड़कर जा रहे हैं। तो नीतीश जी की क्या मजबूरी थी। अब सवाल यह है कि आखिर में बात किस चीज की हो रही है। आपने ये खबर सुनी होगी कि नागालैंड में सरकार बनती है एनडीए की, और उस सरकार में एनसीपी को वहां संभवतः 7 सीटें मिली हैं। वो सबसे बड़ा मुख्य विपक्षी है वहां पर, उसने और जदयू को संभवतः 1 सीटें मिली हैं। इन दोनों लोगों ने वहां एनडीए सरकार को एक तरह से आप कहें कि उसको समर्थन किया है। अब वहां और लोगों ने भी समर्थन किया, जैसे लोजपा तो आप ये माने कि वो तो भाजपा के साथ खड़ी है। अठावले वाली पार्टी ने भी किया, तो वो भी कम से कम एनडीए का एक हिस्सा रहते ही हैं। लेकिन शरद पवार और नीतीश कुमार की पार्टी का समर्थन जो है वो खटक रहा है। और इसलिए खटक रहा है क्योंकि ये तो कम से कम माना ही जा रहा था कि ये जो 88 सीटें हैं यहां भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल हो सकती है। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में मुश्किल होगी या फिर अंदर खाने राजनीतिक समीकरण कुछ और आकार ले रहा है।
और ये सवाल दरअसल समर्थन देने की वजह से ही पैदा हुआ है। क्या बिहार में कुछ अलग तरीके का राजनीतिक घटनाक्रम होने जा रहा है? खास तौर से ये चर्चा तो वैसे तब उठ ही गई थी जब सीबीआई ने दस्तक दी थी लालू प्रसाद यादव के दरवाजे पर, राबड़ी देवी से पूछताछ करने वो पटना तक गए। तभी से ये चर्चा जोर पकड़ने लगी और फिर जिस तरह से कहा गया कि जंगल राज, तो ये तमाम चीजें जो है वो नीतीश जी की छवि पर एक उससे कुठाराघात तो हो ही रहा था। और फिर इसी दरमियान 1 मार्च से लेकर और 4-5 मार्च तक की जो घटना है वह भी बहुत कुछ। 1 मार्च को देखिए उनकी अमित शाह से बात होती है और तब भी हम लोग कह रहे थे, उसके पहले जब राज्यपाल आते हैं तब भी अमित शाह की नीतीश जी से बात होती है, जन्मदिन वाले दिन बात होती है। और इन दोनों ही दिन हम लोगों ने ये कहा था कि अब बात तो राजनीतिक भी होगी तो उसमें क्या हुआ, ये एक बड़ा सवाल था। फिर वो देखिए जब एनडीए की सरकार मुख्यमंत्री रहे नीतीश जी, तो तारकेश्वर प्रसाद डिप्टी सीएम थे, वहां गए और घंटों वहां उन्होंने 1-1.5 घंटे थे उस कार्यक्रम में। तो तभी से लग रहा था कुछ राजनीतिक घटनाक्रम चल रहा है, कुछ पक रहा है। वो अब नागालैंड में दिखा जब जदयू ने जिस भाजपा को वो कह रहे हैं कि अगर आप एकजुट हो जाइएगा तो हम 100 पे पहुंचा देंगे, अब जिसको वो 100 पे पहुंचाने की बात बिहार में कर रहे थे उसके साथ मिलकर नागालैंड में सरकार बना रहे हैं। ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है कि आखिर नीतीश जी की अगुवाई वाली जदयू का क्या कदम होगा अगला, ये एक सवाल पैदा करता है। दूसरा, शरद पवार भाई वो हमेशा कहते रहे कि हम सांप्रदायिक ताकतों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। तो आखिर में वहां जो गठजोड़ हुआ है उस गठजोड़ को किस तरीके से देखा जाए। गठजोड़ मैं ना कहूं, गठजोड़ शब्द का प्रयोग ठीक नहीं होगा। उस सरकार का समर्थन करने का क्या मतलब है? आप उस सरकार के खिलाफ रहते, विपक्ष में रहते, लेकिन जब आप उसके साथ खड़े हो जाते हैं, उसका समर्थन करते हैं, तब यह बात उठती है कि क्या जो देवेंद्र फडणवीस कह रहे थे वो सही था? क्या यह सही था कि शरद पवार साहब महाराष्ट्र में नहीं चाहते थे कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, और चूंकि भाजपा उसके लिए तैयार नहीं हो रही थी इसलिए उनको लगा कि अब इधर जाने से अच्छा है उद्धव की अगुवाई वाली सरकार में ही महाविकास अघाड़ी बना लिया जाए, वहां अपना कंट्रोल भी रहेगा। और यहां इस बात का भी डर था कि अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो जो मराठा क्षत्रप पवार साहब उनका जो होल्ड है वो कमजोर हो सकता है, यह भी था। और एक इसलिए उन्होंने नहीं बनने दिया। और फिर यह भी कि अब अगर वो नहीं जुड़ते हैं तो जिस तरह से देवेंद्र फडणवीस तमाम राजनीतिक गोटियां चल रहे हैं उसमें कहीं ऐसा ना हो कि उनकी पार्टी टूट जाए। तो क्या पार्टी बचाने के लिए निर्णय लिया गया? ये तमाम सवाल हैं। या फिर पवार साहब और नीतीश कुमार, इन दोनों लोगों को एक बात समझ में आ गई है कि जिस विपक्षी एका की बात वो लोग कर रहे हैं वो अव्वल तो होने से रही, और अगर हो भी जाएगी तो उसका कुछ होना जाना नहीं है। और ऐसी परिस्थिति में क्या उन लोगों ने ये मन बना लिया है कि अब भाजपा के साथ ही चल दिया जाए? अगर ऐसा है तो ये विपक्षी एका को बड़ा भारी झटका है और इससे वो तमाम लोग सदमे में चले जाएंगे जो महाराष्ट्र और बिहार के सहारे 2024 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार को हटाने का स्वप्न देख रहे हैं। फिर वो चाहे स्वप्न यहां बैठकर देख रहा हूं, यहां का अपना तात्पर्य भारत में, या फिर ब्रिटेन में लेक्चर के जरिए दिखाने की कोशिश कर रहे हो। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए, और अगर आप सक्षम हैं तो मतांतर की आर्थिक मदद भी